प्रथम दिन से ही अनेकों महापुरुषों के दर्शन, उनके सानिध्य का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और आज हमारे बीच में हमारे गुरु स्वरूप पूज्य श्री प्रकाशानंद महाराज जी बोरी वाले, जो हमारे चाचा गुरु हैं और श्री गुरुदेव तुल्य पूज्य हैं, हमारी पावन परंपरा में श्री महाराज जी का बहुत बड़ा आदर सम्मान है और हमारे पर बहुत बड़ी सदा ही कृपा करना रहती है। पूज्य हमारे श्री के चरणों में नमन करते हुए पंडाल में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जनों व सत्संग चैनल के माध्यम से देश विदेश में अपने घरों में बैठ कर के इस कथामृत का पान कर रहे सभी धर्म प्रेमियों के लिए मैं बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हूँ। सत्संग चैनल, संस्कार चैनल, शुभ चैनल जिनकी कृपा करना से फलीभूत रहा है और जिनकी समय समय पर गौ माता की सेवा, राष्ट्र की सेवा रक्षा, ऐसे दिव्य भाव मंचों से श्रवण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। योग ऋषि श्री रामदेव महाराज जी को व श्री बालकृष्ण जी को नमन करते हैं, जो सनातन धर्म प्रेमियों की जनमानस की चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और उनकी सारी व्यवस्था को संभाल रहे हमारे बहुत ही प्रिय श्री मनोहर त्यागी जी व सभी सत्संग संस्कार चैनल परिवार को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। आज वर्तमान समय की बहुत बड़ी जरूरत है और उसी को लेकर के गौ सेवा मिशन पिछले कई सालों से गुरुजनों की, महापुरुषों की भगवत कृपा से गौ सेवा, गौ रक्षा का, राष्ट्र रक्षा का प्रयास कर रहा है। गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान गौ भागवत कथा के माध्यम से पूर्व दिनों में भी हृदय के भावों को कहते हुए आपको अवगत कराया कि वर्तमान समय में देश व विश्व अनेक संकटों से पीड़ित है। बीमारियों का प्रकोप इस समय हम झेल रहे हैं। कोरोना जैसी महाभयानक बीमारी अभी जाने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा, आतंकवाद, बेरोजगारी, कई तरह के संकट हमारे सामने हैं। तो और भी उपाय हो सकते हैं, पर हमारे महापुरुष गुरुजनों ने सर्वसम्मत से, क्योंकि पूजा आराधना के भाव अलग अलग हो सकते हैं, पद्धति अलग हो सकती है, पर गौ माता की सेवा रक्षा के लिए हमारे सब महापुरुषों ने इस बात को हम सब के मंगल के लिए कहा है। अपने जीवन काल में सब महापुरुषों ने गौ माता की सेवा रक्षा करी है। भगवान श्री राम कृष्ण व उनके ही द्वारा जो पोषित हो रहा सनातन धर्म की पावन परंपराओं को मानने वाले सभी ऋषि मुनों ने, हमारे पूर्वजों ने गौ माता की सेवा रक्षा करके अपने जीवन को धन्य किया है। उन सब महापुरुषों को मंच से नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद की इच्छा करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके गौ सेवा मिशन के इस राष्ट्रीय अभियान में आप सहयोगी बने। भगवत आराधना के यज्ञ के द्वारा हम इतने शक्ति बल प्राप्त करें, विधर्मी आसुरी शक्तियों का नाश हो और हम सनातन धर्म की पावन परंपराओं को की रक्षा कर सकें व गौ माता की सेवा रक्षा करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। प्रभु श्री राम के लाडले श्री हनुमंत लाल महाराज जी की कृपा प्राप्त हो। 1008 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का अनुष्ठान देश विदेश में बैठे हुए आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों के द्वारा चल रहा है। आप सब उसमें अपनी हुक्की डालें। देश विदेश में जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, अथवा घरों में रहने वाले भगवान श्री राम कृष्ण को, शिव को इष्ट मानने वाले सभी भक्तजनों से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप इस महायज्ञ में अपनी हुक्की डालें
अपने मंदिरों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा व घरों में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसे के पाठ करें और प्रत्येक प्राणी कम से कम 11 हनुमान चालीसे के पाठ रोज करे। ये गौ सेवा मिशन का भाव सदा ही आपके बीच में रहता है, पर अगर कम भी कर सकें तो करें ज़रूर। साथ में सुंदरकांड करें और विजय मंत्र श्री राम जय राम का गान करें, अथवा और भगवान के जो नेकों नेक नाम हैं जो आपको भावे उसको आप करें। यही गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा महत्व है। आप किसी भी महापुरुष से की कृपा करुणा के भाजन हों व किसी भी संप्रदाय के न्यायी हों, गौ सेवा मिशन सब महापुरुषों का आदर सम्मान करते हुए आपसे यही निवेदन करता है कि उन महापुरुषों के अनुगत रह करके आप अपने जीवन को धन्य करें। पर गौ सेवा मिशन के इस राष्ट्रीय अभियान में, गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान में आप सहभागी बने, जिससे देश व विश्व में गौ माता की सेवा रक्षा हो। और इसी के साथ साथ मैं उन सावधान वीरों को भी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करूंगा कि आप पूर्व समय से गौ सेवा मिशन के इन सत्य कार्यों में जो सहयोग देते हैं धन के द्वारा, आपको गौ माता का बहुत बहुत आशीर्वाद। पिछले समय कोरोना काल में गौशालाओं में चारे आदि का और भी धन आदि का अभाव सहज में हुआ, क्योंकि कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप रहा। और आप जैसे दानवीरों के सहयोग से ही जो गौशालाएँ, जो धार्मिक स्थान चलते हैं। आप दिल खुल करके गौ सेवा मिशन को व गौ सेवा मिशन की तरह और देश में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, पथमेरा गोधाम, जड़खोड़ गोधाम, अन्य अपने क्षेत्रों में जो भी गौशालाएँ उनको भी सहयोग करें। हमारे क्षेत्र में गौ सेवा मिशन के द्वारा कई गौशालाओं का संचालन गौ सेवा मिशन के द्वारा हो रहा है। और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में कई हजार गोवंश है जो भारतीय नस्ल का देसी गोवंश है। जंगलों में इन क्षेत्रों में जो इस समय बार बिना छाया के ही रहता है, तो गौ सेवा मिशन का यही प्रयास है। इस क्षेत्र में उनको राम गुमा कहते हैं। तो आज वर्तमान समय में उनके ऊपर भी बहुत संकट है, क्योंकि गौशालाओं की, गौ माताओं की तो सेवा संभाल जैसे तैसे हो रही है, पर इन दिनों में लोग अपनी ज़मीनों में तरह तरह की तार आदि लगाते हैं, और जिससे गौ माता जो जंगलों में घूमती थी उनके लिए जगह की कमी, चारे की कमी बनी हुई है। तो गौ सेवा मिशन पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से इन हजारों गौ माताओं की सेवा के लिए भी प्रयास कर रहा है। तो इसलिए गौ सेवा मिशन का ये देश व्यापी अभियान है। गाय किसी भी क्षेत्र में है वो हमारी माँ है, हमारी ही पूज्य गौ माता है। अपने को वर्तमान समय में गौ माता की सेवा रक्षा करके अपने जीवन को धन्य करना है। अंत में लाल श्री अतुल कृष्ण जी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हूँ। आप सत्संग चैनल के माध्यम से जिन भक्तजनों ने इस कथा का श्रवण किया है, और आप श्रोता हैं, श्रोता में भगवान बसते हैं, क्योंकि जब कथा हृदय में आती है तो भगवान ही आते हैं। तो आप इस नन्हे से बालक को आशीर्वाद दें, इसके लिए मंगल कामनाएं करें कि आने वाले समय में जे गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा इस महाअभियान में अपना पूरा सर्वस्व लगा करके ये इस अभियान के लिए सेवा कार्य करे। और कल उन्होंने इस बात के लिए हृदय से कहा भी, आप सबने श्रवण किया है। और इसी के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी ने भी आप सब भक्तों को बुलाया है। सत्संग चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे व इस क्षेत्र की जितनी भी संगत है वो 10 मई से 16 मई तक फोगला आश्रम वृंदावन में बहुत सुंदर भागवत कथा जो सत्संग चैनल पर आई, संस्कार चैनल पर प्रसारण होगी। और उन्हीं के साथ साथ पूज्य श्री गौरदास महाराज जी, उनकी भी दिव्य वाणी का लाभ आप गो भक्तमाल कथा के माध्यम से देंगे। और रात्रि को कई रसकों के द्वारा भावाजन सुंदर दिव्य नाम संकीर्तन के द्वारा पूज्य श्री मुकुंदहरि महाराज जी और मेरे सदगुरुदेव स्वामी श्री महेश्वरानंद महाराज जी की बरसी के पावन उपलक्ष्य में श्री धाम वृंदावन में वह दिव्य आयोजन में आप सबको निमंत्रण है।
आने के लिए आप भगत जी से व पूर्ण जी राजपुरोहित से आप संपर्क करके अपने आने की सूचना दें। और अंत में मैं आप सभी श्रोताओं के लिए और जिस परिवार के द्वारा, जिस नगर के द्वारा ये दिव्य भव्य योजना संपन्न हो रहा है, कोकोवाल मजारी के सभी परिवारों के लिए, जो हमारे गो परिवार हैं, ठाकुर परिवार हैं, हमारा राणा परिवार है, जिन्होंने दिव्य भव्य मंदिर बना करके और इस नगर में और भी बहुत सारी सेवा दी करके हमारा राणा परिवार भगवान की कृपा करना प्राप्त कर रहा है। परिवार पर उनकी बहुत बड़ी कृपा करना हो, ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।